आगे देखते हैं हम लोग। डबल अकाउंटिंग सिस्टम ऑरिजिनेटेड, है ना, ठीक है। देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले कहे थे कि डबल एंट्री सिस्टम किसने ऑरिजिनेट किया था, लुकास पसियोली में, जो कि कहाँ से रहने वाले थे, इटली के, है ना। तो वही बोल रहा है कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम कहाँ ऑरिजिनेट हुआ था, तो इटली में हुआ था, ठीक है। अच्छा, डबल अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हर बिजनेस का ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, दोनों रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, एंटिटी ऑफ द टू डिफरेंट सेट ऑफ बुक, दो अलग अलग बुक्स में दिखाना, ऐसा कुछ नहीं है। टू रियल अकाउंट में दिखाना, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। टू एंट्री इन द वन साइड ऑफ बुक, है ना, दोनों एंट्री एक ही बुक के एक ही साइड में, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये पॉइंट सही आंसर है हमारा कि एंट्री ऑफ द बोथ एस्पेक्ट ऑफ वन ट्रांजेक्शन, किसी एक ट्रांजेक्शन के दोनों ही एस्पेक्ट को, है ना, दोनों ही प्रभाव को दिखाना। जैसे फर्नीचर कर दे तो फर्नीचर भी दिखाना और कैश भी दिखाना, ये क्या कहलाता है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखेंगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक में क्या डेबिट होगा। बैंक में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो बच्चों जर्नल एंट्री होता है बैंक टू कैश, है ना, इसलिए डेबिट क्या होगा हमारा, बैंक, है ना, ठीक है। तो बैंक में अगर पैसा जमा किए तो जर्नल एंट्री होगा बैंक टू कैश, है ना, ठीक है। ओके, फीचर ऑफ सोर्सेस फीचर ऑफ सोर्सेस ऑफ डॉक्यूमेंट, है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है मतलब दस्तावेज है, उसके क्या विशेषता है, उसका एविडेंस होना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट रखे हैं तो आपको एविडेंस के तौर पे वो काम करता है, ठीक है। जैसे आप इलेक्ट्रिक चार्जेस भरे तो उसका जो बिल होगा, है ना, वो आपको लिए क्या काम करेगा, एविडेंस के तौर पे काम करेगा, तो एविडेंस होता है। बेसिस ऑफ ऑडिट, ऑडिट करते समय भी हमारे लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। डिटेल डिस्क्रिप्शन, ये जो भी लिखे उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। तो इस हिसाब से ये आंसर इसका होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, है ना। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय द, ट्रायल बैलेंस दो मेथड से बनता है बच्चों, एक होता है आपका टोटल मेथड, एक होता है बैलेंस मेथड। टोटल मेथड में क्या होता है, डेबिट में जो हम लोग लेजर बनाते हैं, जैसे कोई भी अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट, तो टोटल मेथड में क्या होता है, कैश अकाउंट में डेबिट में कुछ लिखा है, इन दोनों का टोटल कर, है ना। और जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, जैसे मान लो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा है 5000 और क्रेडिट में लिखा है 6000, दोनों साइड जोड़ दिए 5000 और 6000, और जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो कैश डेबिट में यहाँ दिखा देंगे 5000 और क्रेडिट में दिखा देंगे 6000, ये कहलाएगा टोटल मेथड। बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है, एक होता है बैलेंसिंग, जिधर ज्यादा हुआ जोड़ दिए 6000 और बैलेंसिंग, हालांकि इधर ज्यादा होगा, है ना, इधर मान लो 7000 हुआ तो 7000 तो इधर 1000 आया CD और इधर है BD और हमारा इधर दिखा देते हैं 1000 रुपया। तो दो मेथड से ट्रायल बैलेंस बनता है। एक में क्या होता है कि लेजर का दोनों साइड का टोटल करके और दोनों ही ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाता है, एक में दोनों साइड का डिफरेंस निकाल के बैलेंस करके उसको दिखाया जाता है। तो दो तरीके से बनता है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए टोटल भी और ये भी, यानी बोथ ऑफ द अबव, है ना, ठीक है। अच्छा, डॉट इज सेंड टू द कस्टमर व्हेन द रिटर्न ऑफ गुड्स, अगर कोई कस्टमर आपसे गुड्स रिटर्न कर दे, मान लीजिए राम को आपने गुड्स बेचा और उन्होंने रिटर्न कर दिया, तो आप पैसा नहीं लौटाएंगे बल्कि एक नोटबुक उसको लिख के दे देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट, है ना। तो याद रखिएगा, जब कस्टमर सामान आपको लौटाता है तो जो उसके एक नोट देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट। और आप अगर सामान कहीं से लौटाते हैं और वहां से कोई नोट मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, डेबिट नोट, है ना, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सोर्सेस ऑफ डॉक्यूमेंट और वाउचर, है ना, यूज टू द रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, है ना। वाउचर का जो आपका क्या होता है, सोर्सेस ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड वाउचर यूज फॉर रिकॉर्डिंग द सेल को रिकॉर्ड करने के लिए जो सोर्स होता है ना, उसको हम लोग इनवॉइस सेंट बोलते हैं। और अगर परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए जो वाउचर होता है उसको इनवॉइस रिसिप्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा इनवॉइस सेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डुअल एस्पेक्ट, है ना। डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए डुअल, इसमें से कौन डुअल एस्पेक्ट नहीं है, देखो, इंक्रीज इन वन एसेट डिक्रीज इन अनदर, है ना, ठीक है। इंक्रीज इन वन एसेट डिक्रीज इन अनदर, ये आपका डुअल एस्पेक्ट हो सकता है कि एक एसेट्स, अच्छा इसमें से कौन नहीं है बोल रहा है, सॉरी यहाँ, तो ये तो डुअल एस्पेक्ट है, एक एसेट बढ़े और एक एसेट घटे। जैसे हम लोग फर्नीचर नगद खरीदते तो फर्नीचर नाम का एसेट बढ़ा, कैश नाम का एसेट घटा, ये तो सही है, ठीक है। इंक्रीज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटी दो बोथ, है ना। अब हम लोग गुड्स उधार खरीदे तो स्टॉक बढ़ा और क्रेडिटर भी बढ़ा, तो एसेट लाइबिलिटी दोनों बढ़ा, ठीक है। डिक्रीज इन वन एसेट एंड कैपिटल, है ना, एसेट भी घटे और कैपिटल भी घटे। जैसे ड्राइंग होता है ना, तो ड्राइंग होता है तो कैश ड्रॉ किया तो कैश भी घटेगा, कैपिटल भी घटेगा। ये नहीं होता कि एक एसेट बढ़े और एक डिक्रीज इन वन एसेट और डिक्रीज इन अदर, दोनों साइड एसेट घटी जाए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। एक एसेट घटेगा तो दूसरा एसेट बढ़ना चाहिए, तो ये एक हिसाब से संभव नहीं है, इसलिए इसमें ये आपका डुअल एस्पेक्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर ऑफ कंपनसेशन अफेक्टिंग द, कंपनसेटरी एरर क्या होता है
कि आपने एक एरर किया है ना, और आपने दूसरा ऐसा एरर किया कि इस एरर को सुधार दिया। मान लीजिए किसी जगह पर आपने डेबिट में 5,000 कम दिखाया, एक गलती क्या हुआ कि डेबिट में आपने 5,000 कम दिखाया, लेकिन दूसरा गलती आपने क्या किया कि आपने डेबिट में फिर 5,000 कहीं और ज्यादा दिखा दिया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कंपनसेशन एरर, है ना, ठीक है। मतलब दो एरर हुआ, जो कि एक एरर जो है दूसरे एरर को क्या किया, रेक्टिफाई कर दिया, ठीक है। एक जगह आपने डेबिट में कम दिखाया तो आपने कहीं और किसी दूसरी गलती कहाँ की, एक गलती किया कि आपने किसी आइटम में डेबिट में कम दिखाया, और दूसरी गलती क्या किया कि कहीं डेबिट में ज्यादा दिखा दिया। तो ये तो और सही हो गया एक तरह से, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पनसेटिंग एरर, है ना, ठीक है। तो कॉम्पनसेटिंग एरर वो होता है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता, है ना। तो बोल रहा है कि एरर ऑफ कॉम्पनसेशन किसको इफेक्ट करता है, बैलेंस शीट को भी नहीं करता, किसी को इफेक्ट नहीं करता, और ट्रायल बैलेंस को भी इफेक्ट नहीं करता, है ना, ठीक है। तो किसको इफेक्ट नहीं करता है, नन ऑफ द अबव, किसी को इफेक्ट नहीं करेगा, है ना, ना ट्रायल बैलेंस को, क्योंकि देखिए एक गलती हुआ और दूसरा गलती ऐसा हुआ कि पहला गलती को सुधार दिया, है ना, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल बोल रहा है हमसे, जो कि लास्ट सवाल है इस सेट का। अब एक मशीन परचेज किए कितने में, 6,60,000 में, 1,20,000 तुरंत दे दिए, और बाकी का हम लोग बिल एक्सेप्ट कर लिए 60 महीने के बाद का। एंट्री क्या होगा, जनरल एंट्री अगर आप करेंगे तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन नाम का एसेट बढ़ा कितने का, 6,60,000 का, है ना। आप कैश दिए कितना, 1,20,000 टू कैश अकाउंट, और आपने बाकी का बिल पेबल एक्सेप्ट कर लिया, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट कितना बच गया, 5,40,000। तो बोल रहा है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में फिक्स एसेट्स कितना बढ़ा, तो मशीन बढ़ा कितना, फिक्स एसेट तो मशीन ही है, वो कितना बढ़ेगा, आपका ये आंसर होगा 6,60,000। तो इस तरह से पहला सेट कंप्लीट हो गया, दूसरा सेट हम फिर से डालेंगे, इसको आप लोग देख लीजिए।